नमस्कार दोस्तों। ये राजस्थान करंट से संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्ट है। यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है ना, चाहे वो किसी भी पद की किसी भी प्रकार की एग्ज़ाम हो राजस्थान से संबंधित, क्योंकि ये राजस्थान की ही करंट है। ठीक है, ये सरकार जो अपनी योजनाओं की जो पोस्टर करती है जनहित या फिर आम जनता के लिए वो है, तो यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। राजस्थान MSME नीति 2024। राजस्थान MSME एम एम एस एम ई MSME नीति 2024। वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार होंगे छोटे उद्यम। राजस्थान MSME नीति 2024। वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार होंगे छोटे उद्यम। ऋण पर अतिरिक्त 2% ब्याज अनुदान। ऋण पर अतिरिक्त 2% ब्याज अनुदान मतलब है क्या है ये? राजस्थान MSME पॉलिसी 2024। ठीक है, MSME पॉलिसी जब इसमें क्या है, ऋण पर अतिरिक्त 2% ब्याज अनुदान, MSME एक्सचेंज से धन जुटाने पर 15 लाख रुपए तक सहायता। अच्छा, ये बताइए क्वेश्चन किस प्रकार से देगा। MSME एक्सचेंज से धन जुटाने पर सरकार कितने रुपए तक की सहायता करती है? 10 लाख, 15 लाख, 25 लाख, ठीक है, या फिर 20 लाख, 15 लाख। MSME एक्सचेंज से धन जुटाने पर, MSME एक्सचेंज से धन जुटाने पर 15 लाख रुपए तक सहायता। एक मिनट। ऋण पर अतिरिक्त 2% ब्याज अनुदान, MSME एक्सचेंज से धन जुटाने पर 15 लाख रुपए तक की सहायता करेगी सरकार। 15 लाख रुपए की कितने की सहायता करेगी? 15 लाख रुपए की। किसके तहत? MSME एक्सचेंज। एडवांस टेक्नोलॉजी व सॉफ्टवेयर पर 50% या 5 लाख रुपए तक अनुदान। ठीक है, एडवांस टेक्नोलॉजी व सॉफ्टवेयर पर 50% या फिर 5 लाख रुपए तक अनुदान। क्वालिटी सर्टिफिकेशन व IPR IPR पर 3 लाख रुपए तक पुनर्भरण सहायता। पूछेगा वो कि ये बताइए IPR के तहत सरकार कितनी पुनर्भरण सहायता राशि देती है? 3 लाख रुपए तक। विपणन हेतु आयोजनों में भाग लेने पर 1.5 लाख रुपए तक अनुदान। डिजिटल उपकरण पर 50,000 रुपये तक पुनर्भरण। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म फीस पर 75% या अधिकतम 50,000 रुपये तक पुनर्भरण ये है भाई MSME नीति है 2024। ठीक है ना, MSME नीति के जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो है ये। अब वो क्वेश्चन देगा तो इसी प्रकार से देगा कि ये बताइए सरकार 15 लाख रुपए तक की सहायता किसको दे रही है। यहाँ पर MSME एक्सचेंज के तहत सरकार कितने रुपए की सहायता दे रही है। यहाँ पर एडवांस टेक्नोलॉजी व सॉफ्टवेयर पर सरकार कितने प्रतिशत का अनुदान दे रही है। यहाँ पर कितने रुपए का अनुदान दे रही है। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा वो। ठीक, तो ये पता होना चाहिए। ऋण पर अतिरिक्त 2% ब्याज अनुदान। MSME एक्सचेंज से धन जुटाने पर 15 लाख रुपए तक सहायता। 15 लाख। एडवांस टेक्नोलॉजी व सॉफ्टवेयर पर 50% या 5 लाख रुपए तक का अनुदान। ठीक है ना, ये बताइए एडवांस टेक्नोलॉजी व सॉफ्टवेयर सरकार कितने रुपए तक का अनुदान देती है? 5 लाख, है ना, 50% या 5 लाख। और MSME एक्सचेंज से धन जुटाने पर 15 लाख, है ना, 15, 5। क्वालिटी सर्टिफिकेशन व IPR पर, क्वालिटी सर्टिफिकेशन व IPR पर 3 लाख रुपए तक पुनर्भरण सहायता। क्वालिटी सर्टिफिकेशन व IPR पर 3 लाख रुपए तक पुनर्भरण सहायता। विपणन हेतु आयोजनों में भाग लेने पर 1.5 लाख रुपए तक अनुदान। विपणन हेतु आयोजन में भाग लेने पर 1.5 लाख रुपए। और डिजिटल उपकरणों पर 50,000 रुपये तक का पुनर्भरण। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म फीस पर 75%, है ना, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म फीस पर 75% या अधिकतम 50,000 रुपये तक का पुनर्भरण। MSME नीति है ना, जब 15 लाख, एडवांस टेक्नोलॉजी पर 5 लाख या 50%, और क्वालिटी सर्टिफिकेशन पर IPR पर 3 लाख रुपए। विपणन हेतु 1.5 लाख रुपए और डिजिटल उपकरणों पर 50,000 रुपये। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर 75% या 50,000 रुपये, है ना, ध्यान देना इस पर।
अच्छी तरह से याद कर लेना इनको, वो इस प्रकार से पूछेगा। बताइए एमएसएमई नीति 2024 से संबंधित कौन सा कथन सत्य है, ये आएगा। अब इनमें एक भी अगर याद नहीं है तो बस मामला बैठ जाएगा। 15 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, एडवांस टेक्नोलॉजी क्वालिटी सर्टिफिकेट 3 लाख रुपए, विपणन हेतु 1.5 लाख रुपए, डिजिटल उपकरणों पर 50,000 रुपये, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म फीस 75% या 50,000 रुपये। आगे चलते हैं। अब ये अलग है ना, ये क्या है, राजस्थान निर्यात संवर्धन, यार इसको ये ले लेते हैं ना, राजस्थान संवर्धन नीति 2024 है ना। ये क्या है, ये है राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी 2024। तो बताइए राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी 2024 के तहत कौन से कथन सत्य है, या फिर राजस्थान एक्सपोर्ट पॉलिसी 2024 से संबंधित कौन सा कथन सत्य है, इस प्रकार से देगा वो। राजस्थान निर्यात, ठीक है ना, राजस्थान निर्यात संवर्धन नीति 2024, निर्यात को क्या बोलते हैं, एक्सपोर्ट। निर्यात मतलब बेचना, आयात मतलब खरीदना। उद्यमियों को निर्यात तक बढ़ने के लिए मिलेगा प्रोत्साहन, निर्यात यानी कि बेचने के लिए है ना, अपनी बनाई चीज़ों को और देशों में और यहाँ राज्यों में। मुख्यमंत्री निर्यात वृद्धि अभियान चलाकर नए उद्यमियों को निर्यात तक बनने हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा। निर्यातकों को दस्तावेजीकरण पर 50% या 5 लाख रुपए तक सहायता, दस्तावेजीकरण पर 5 लाख रुपए तक सहायता। अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में भागीदारी पर 75% या 3 लाख तक अनुदान। प्रोडक्ट टेस्टिंग पर 75% पुनर्भरण, 20,000 रुपये प्रति शिपमेंट व 3 लाख तक प्रति वर्ष। यानी कि सरकार इतनी सहायता दे रही है भाई। अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में अगर कोई भागीदारी करता है तो 75% या 3 लाख तक अनुदान। प्रोडक्ट टेस्टिंग पर 75% पुनर्भरण, यानी कि 20,000 रुपये प्रति शिपमेंट व 3 लाख तक प्रति वर्ष। ठीक है। तकनीकी अपग्रेडेशन पर 75% या 50 लाख तक सहायता। तकनीकी अपग्रेडेशन पर 75% या 50 लाख सहायता, काफ़ी होती है भाई 50 लाख सहायता। तकनीकी अपग्रेडेशन पर 75% या 50 लाख तक सहायता। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म फीस पर 75% या 2 लाख तक पुनर्भरण किया जाएगा। ये है भाई, क्या है ये है उद्यमियों को निर्यात बनने के लिए मिलेगा प्रोत्साहन। राजस्थान निर्यात संवर्धन नीति 2024, राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी 2024। मुख्यमंत्री निर्यात वृद्धि अभियान चलाकर नए उद्यमियों को निर्यात बनने हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा। निर्यातकों को दस्तावेजीकरण पर 5% या 5 लाख रुपए तक सहायता। अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में भागीदारी पर 75% या 3 लाख तक अनुदान। प्रोडक्ट टेस्टिंग पर 75% पुनर्भरण, 20,000 रुपये प्रति शिपमेंट व 3 लाख तक प्रतिशत। 20,000 रुपये प्रति शिपमेंट व 3 लाख तक प्रति वर्ष। ठीक। 75% पुनर्भरण या 20,000 रुपये प्रति शिपमेंट व 3 लाख तक प्रति वर्ष। तकनीकी अपग्रेडेशन पर 75% या 50 लाख तक सहायता। 75% ये 3 लाख है, ये 50 लाख है। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म फीस पर 75% या 2 लाख तक पुनर्भरण किया जाएगा। ये है भाई, ये 75% समझ में नहीं आ रहा है यार। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म फीस पर, तकनीकी अपग्रेडेशन पर वो क्या पूछेगा, वो ये पूछेगा, ये बताइए राजस्थान की ये निर्यात जो योजना है इसके तहत तकनीकी अपग्रेडेशन पर सरकार कितनी सहायता का अनुदान देती है। 75% या 50 लाख तक सहायता। 50 लाख। ठीक। राजस्थान निर्यात संवर्धन नीति 2024 कौन सा कथन सत्य है। मुख्यमंत्री निर्यात वृद्धि अभियान चलाकर है ना, निर्यातों को दस्तावेजीकरण पर 50% या 5 लाख रुपए तक सहायता। 5 लाख।
और ये 3 लाख तक अनुदान है ना, 20,000 रुपये प्रति शिपमेंट। ये शिपमेंट क्या है भाई? वह 3 लाख तक प्रति वर्ष। 75% या 50 लाख तक सहायता। और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म फीस 75% या 2 लाख तक पुनर्भरण किया जाएगा। ये है भाई, ध्यान देना इस पर ना। मुख्यमंत्री निर्यात समृद्धि अभियान चलाकर निर्यातों को दस्तावेजीकरण पर 50/5, अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों भागीदारी पर 75 फीस 3 है ना, और तकनीकी अपग्रेडेशन पर 50। बताइए तकनीकी अपग्रेडेशन सरकार कितने रुपए की सहायता करती है? 50 लाख। ई कॉमर्स पर 2 लाख, 2 लाख ई कॉमर्स, 50 लाख तकनीकी अपग्रेडेशन, 3 लाख अंतर्राष्ट्रीय आयोजन भागीदारी पर, 5 लाख निर्यातों को दस्तावेजीकरण पर 50%। 50% सिर्फ इसमें ही है ये। आगे चलते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। राजस्थान एक जिला एक उत्पाद नीति 2024, यानी कि राजस्थान 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। जब ODOP, वो आप देखिए काम का है। अगर उसने अपन से ही पूछ लिया ODOP क्या है, चक्कर पड़ जाएगा ना, चक्कर पड़ जाएगा। देखिए 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट ODOP, ये है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट ODOP। जिलों के विशिष्ट उत्पादों और शिल्पों को मिलेगा बढ़ावा। राजस्थान एक जिला एक उत्पाद नीति 2024। ठीक है, जिलों की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही कारीगरों, शिल्पकारों, कृषकों, निर्माताओं की आय भी बढ़ेगी। नवीन सूक्ष्म उद्यमों को 25% या अधिकतम 15 लाख रुपए एवं लघु उद्यमों को 15% या अधिकतम 20 लाख रुपए तक मार्जिन मनी अनुदान सहायता। और ये बात समझ में, यानी कि अगर कोई नवीन सूक्ष्म उद्योगों को 25%, 15 लाख सहायता दे रही है सरकार नवीन सूक्ष्म उद्योगों को 25% या अधिकतम 15 लाख रुपए, है ना। और किन में? सूक्ष्म उद्योगों। अब क्या पूछेगा अपन से वो इस प्रकार से पूछेगा, ये बताइए सूक्ष्म उद्यमों के तहत सरकार कितने तक की राशि का अनुदान देती है? नवीन सूक्ष्म उद्यमों को 25% या अधिकतम, नवीन सूक्ष्म उद्यमों को 25% या अधिकतम 15 लाख रुपए एवं लघु उद्यमों को 15% या अधिकतम 20 लाख रुपए तक मार्जिन मनी अनुदान सहायता। और डिटेल से पढ़ लेंगे पढ़ने को तो, लेकिन ये मेन ये बात याद तो हो यार। नवीन सूक्ष्म उद्यमों को 25% या अधिकतम 15 लाख रुपए, है ना, नवीन सूक्ष्म उद्योगों को। लघु उद्यमों को 25 की जगह 15% या अधिकतम 20 लाख रुपए तक मार्जिन मनी अनुदान सहायता, यानी कि सरकार सहायता दे रही है ये। तो जो है ना ये 25%, ये नवीन सूक्ष्म उद्योगों को रुपये 15 लाख है उनको, है ना, लेकिन उनको दे रही है 25% हेल्प। सरकार 25% हेल्प दे रही है, कुल 15 लाख। और अगर जो सूक्ष्म लघु उद्योग उनसे भी छोटे हैं लघु उद्योग, उनको 15%, लेकिन 20 लाख है, 20 लाख है भाई, है ना, 20 लाख। सूक्ष्म पे लघु उद्योगों को एडवांस टेक्नोलॉजी व सॉफ्टवेयर 50% या 5 लाख रुपए तक अनुदान। क्वालिटी सर्टिफिकेशन व IPR पर 75% 3 लाख रुपए तक पुनर्वन, ये पढ़ चुके हैं अपन। विपणन आयोजनों में भाग लेने के लिए 2 लाख रुपए तक सहायता। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की फीस पर 75% या 1 लाख रुपए प्रति वर्ष 2 साल तक पुनर्भरण।
कैटलॉगिंग या ई कॉमर्स वेबसाइट विकास के लिए 60% या 75,000 रुपये तक एक मुश्त सहायता। ये है भाई। दो बार देख ले। एक जिला एक उत्पाद की बात आ रही है ना, और डिटेल से पढ़ लेंगे इसको। जिलों की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही कारीगरों, शिल्पकारों, कृषकों, निर्माताओं की आय भी बढ़ेगी। नवीन सूक्ष्म उद्योगों को 25% या अधिकतम 15 लाख रुपए, लघु उद्योगों को 15% या अधिकतम 20 लाख रुपए, 15-20 तक मार्जिन मनी अनुदान सहायता, 15 और 20 है ना। फिर सूक्ष्म व लघु उद्यमों को एडवांस टेक्नोलॉजी व सॉफ्टवेयर पर 50% या 5 लाख रुपए तक अनुदान। क्वालिटी सर्टिफिकेशन व IPR 75% या 3 लाख रुपए तक पुनर्भरण। विपणन आयोजनों में भाग लेने के लिए 2 लाख रुपए तक सहायता। विपणन आयोजनों में भाग लेने के लिए 2 लाख रुपए तक सहायता। अब क्या पूछेगा वो, ये पूछेगा विपणन आयोजनों में भाग लेने के लिए सरकार कितने रुपए की सहायता देती है। 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 5 लाख व 15 लाख। 2, 5, 10, 15, 2 लाख। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म फीस पर 75% या 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष 2 साल तक पुनर्भरण। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म फीस पर 75% या 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष 2 साल तक पुनर्भरण। कैटलॉग में ई कॉमर्स वेबसाइट विकास के लिए 60% या 75,000 रुपये तक एक मुफ्त सहायता। पच्चीस, 15, 15, 20, 50, 5 टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर। क्वालिटी सर्टिफिकेशन 75, 3। विपणन आयोजनों में 2 लाख। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म फीस 75, 1 लाख रुपए 2 साल तक पुनर्भरण। और कैटलॉगिंग व ई कॉमर्स 60% या 75,000 रुपये तक का एक मुफ्त सहायता। यह है भाई, एक जिला एक उत्पाद ODOP क्या है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट पॉलिसी। आगे चलते हैं। एकीकृत क्लस्टर विकास योजना। एकीकृत क्लस्टर विकास योजना ये क्या है भाई, ये है देख, इंटीग्रेटेड क्लस्टर डेवलपमेंट स्कीम। इंटीग्रेटेड, ठीक है, इंटीग्रेटेड क्लस्टर डेवलपमेंट स्कीम ICDS इंटीग्रेटेड क्लस्टर डेवलपमेंट स्कीम। राज्य में हस्तशिल्प, हथकरघा, MSME क्षेत्र में कार्यशील उद्यमों की उत्पादकता, गुणवत्ता एवं कार्य क्षमता बढ़ाकर उन्हें वैश्विक बाजार के अनुरूप में किया जाएगा विकसित। हस्तशिल्प एवं हथकरघा क्षेत्र के क्लस्टर हेतु सॉफ्ट इंटरवेंशनल यानी कि ट्रेनिंग, मार्केटिंग गतिविधियों हेतु 50 लाख रुपए तक सहायता। रुक, भाई राज्य में हस्तशिल्प, हथकरघा, MSME क्षेत्र में कार्यशील उद्यमों की उत्पादकता, गुणवत्ता एवं कार्यक्षमता बढ़ाकर उन्हें वैश्विक बाजार के अनुरूप किया जाएगा विकसित। हस्तशिल्प, हथकरघा क्षेत्र के क्लस्टर हेतु सॉफ्ट इंटरवेंशनल ट्रेनिंग, मार्केटिंग आदि गतिविधियों हेतु 50 लाख रुपए तक सहायता। किसमें दिए जा रहे हैं 50 लाख रुपए? हस्तशिल्प एवं हथकरघा क्षेत्र के क्लस्टर हेतु सॉफ्ट इंटरवेंशन ट्रेनिंग, मार्केटिंग आदि गतिविधियों हेतु 50 लाख रुपए तक सहायता। आर्टिजन एवं हथकरघा क्षेत्र के क्लस्टर में कच्चा माल डिपो हेतु ऋण पर 8% ब्याज अनुदान। शिल्पकारों एवं बुनकरों को ई कॉमर्स हेतु 50,000 रुपये तक विक्रय सहायता।
सूक्ष्म लघु उद्यमों द्वारा क्लस्टर में 10 करोड़ रुपए तक की लागत वाले CFC की स्थापना हेतु अधिकतम 90% अनुदान। 90% तगड़ा काम है यार। सूक्ष्म लघु उद्योगों द्वारा क्लस्टर में 10 करोड़ रुपए तक की लागत वाले CFC की स्थापना हेतु अधिकतम 90% अनुदान, यानी कि 90% दे रही है सरकार, और क्या चाहिए। सूक्ष्म लघु उद्यमों द्वारा क्लस्टर में 10 करोड़ रुपए तक की लागत वाले CFC की स्थापना हेतु है ना, 10 करोड़ रुपए तक की लागत वाले 90% अनुदान। गैर रिको औद्योगिक क्षेत्रों में विद्यमान क्लस्टर में आधारभूत सुविधाओं के विकास हेतु 10 करोड़ रुपए तक की परियोजना, लागत में अधिकतम 80% अनुदान। गैर रिको औद्योगिक क्षेत्रों में न्यूनतम 10 एकड़ भूमि पर नवीन क्लस्टर के विकास हेतु अधिकतम 60%, अधिकतम 5 करोड़ रुपए की सहायता। ये है भाई, यानी कि देख 10 करोड़ तक उसको मिलेगा 90%, है ना। सूक्ष्म लघु उद्योगों की बात है और गैर रिको की बात है ना। फिर ये मिलेगा 10 करोड़ रुपए तक की परियोजना लागत में अधिकतम 80% अनुदान। सूक्ष्म लघु उद्योग द्वारा क्लस्टर में 10 करोड़ रुपए तक की लागत वाले CFC की स्थापना तो 90%, 10 करोड़ रुपए तक। और गैर रिको, ये सूक्ष्म लघु उद्योग की बात होगी, ये गैर रिको की बात है। 10 करोड़ रुपए तक की परियोजना में लागत अधिकतम 80, 90, 80 और ये 70 है, 70 नहीं है, डायरेक्ट 60 है, ठीक। 5 करोड़ 60, दोबारा देख। हस्तशिल्प एवं हथकरघा क्षेत्र के क्लस्टर हेतु सॉफ्ट इंटरवेंशनल ट्रेनिंग मार्केटिंग आदि गतिविधि हेतु 50 लाख रुपए तक सहायता। सॉफ्ट इंटरवेंशनल ट्रेनिंग मार्केटिंग आदि गतिविधि हेतु 50 लाख रुपए तक सहायता। आर्टिजन एवं हथकरघा क्षेत्र के क्लस्टर में कच्चा माल डिपो हेतु ऋण पर 8% ब्याज अनुदान। कितना परसेंट ब्याज देगी सरकार? हथकरघा क्षेत्र के क्लस्टर में आर्टिजन व हथकरघा 8%, और 50,000 किनको सहायता दी जाएगी? शिल्पकारों एवं बुनकरों को ई कॉमर्स हेतु 50,000 रुपये तक विक्रय सहायता। सूक्ष्म लघु उद्योगों द्वारा क्लस्टर में 10 करोड़ रुपए तक की लागत वाले CFC की स्थापना हेतु अधिकतम 90% अनुदान। फिर गैर रिको औद्योगिक क्षेत्र में विद्यमान क्लस्टर में आधारभूत सुविधाओं के विकास हेतु 10 करोड़ रुपए तक की परियोजना, लागत में अधिकतम 80% अनुदान। आधारभूत सुविधाओं के विकास हेतु औद्योगिक क्षेत्र में विद्यमान क्लस्टर में आधारभूत सुविधाओं के विकास हेतु 10 करोड़ रुपए तक की परियोजनाओं की लागत में 80%, और 10 करोड़ रुपए तक की लागत वाले CFC की स्थापना हेतु 90%। इसमें दिया जा रहा है 80%, 10 करोड़ 10 करोड़ 10 करोड़, है ना। गैर रिको 10 एकड़ भूमि पर नवीन क्लस्टर विकास हेतु 60%, 5 करोड़ रुपए की सहायता। यानी कि 5 करोड़ और 60, ये किसको सहायता मिलेगी? गैर रिको औद्योगिक क्षेत्र में न्यूनतम 10 एकड़ भूमि में नवीन क्लस्टर के विकास हेतु 60%, या फिर 5 करोड़ 80%, 10 करोड़ रुपए तक की परियोजना। 90, 10, 50,000, 8%, 50 लाख। ये है भाई। आगे चलते हैं। अब है राजस्थान खनिज नीति 2024, राजस्थान मिनरल्स पॉलिसी 2024। वर्ष 2029 और 30 तक 3 गुना तथा वर्ष 2047 तक 1 लाख करोड़ रुपए के राजस्व का लक्ष्य। वर्ष 2029 तक 29-30 तक 3 गुना तथा वर्ष 2047 तक 1 लाख करोड़ रुपए के राजस्व का लक्ष्य। ठीक है साहब। अब वो अपन से क्या पूछेगा? वो ये पूछेगा, ये बताइए जो राजस्थान की जो खनिज नीति है उसके तहत
2047 तक कितने राजस्व का लक्ष्य रखा गया है? 1 लाख करोड़। और 2029-30 तक 3 गुना। वर्ष 2029-30 तक 50 लाख तथा वर्ष 2047 तक 1 करोड़ रोजगार का लक्ष्य। 50 लाख 2029-30 तक, ठीक है, और 2047 तक 1 करोड़ रोजगार का लक्ष्य। राजस्थान के खनिज संसाधनों की खोज में निजी भागीदारिता। निवेशकर्ताओं के सहयोग के लिए पोस्ट एक्शन फैकल्टीजन सेल, यानी कि पोस्ट एक्शन फैकल्टीजन सेल। अब ये पूछेगा ये, यानी कि निवेशकर्ताओं के सहयोग के लिए किसका गठन किया गया है? पोस्ट एक्शन है ना, AUCTION एक्शन फैकल्टीजन सेल। प्री इमेंडेड क्लियरनेस के साथ ब्लॉक्स की नीलामी। प्री इमेंडेड क्लियरनेस के साथ राजस्व अपवंचना रोजना के लिए जियो फेंसिंग, RFID चेक पोस्ट, GFS व्हीकल ट्रेनिंग एवं ड्रोन सर्वे। जियो फेंसिंग, GEO फेंसिंग, RFID चेक पोस्ट, GPS व्हीकल ट्रेनिंग एवं ड्रोन सर्वे। ईजी ऑफ डूइंग बिजनेस हेतु परमिट एवं अनुमतियों की प्रक्रिया में सुधार। आवा कजावा पद्धति से ईंटों के निर्माण में प्रयुक्त मिट्टी पर दे रॉयल्टी में छूट। आवा कजावा क्या है भाई? आवा कजावा पद्धति से ईंटों के निर्माण में प्रयुक्त मिट्टी पर दे रॉयल्टी में छूट। आवा कजावा। दोबारा देख, राजस्थान मिलर्स पॉलिसी 2024। वर्ष 2029-30 तक 3 गुना तथा वर्ष 2047 तक 1 लाख करोड़ रुपए के राजस्व का लक्ष्य रखा है सरकार ने। राजस्थान खनिज नीति 2024। वर्ष 2029-30 तक 50 लाख तथा वर्ष 2047 तक 1 करोड़ रोजगार का लक्ष्य रखा है सरकार ने। 29-30 तक 50 लाख। राजस्थान के खनिज संसाधनों की खोज में निजी भागीदारिता। निवेशकर्ताओं के सहयोग के लिए किसका गठन किया गया है? पोस्ट एक्शन फैकल्टीजन सेल। देख लेना इसको ना, पोस्ट एक्शन फैकल्टीजन सेल। फिर प्री इमेंडेड क्लियरनेस के साथ ब्लॉक्स की नीलामी। राजस्व अपवंचना को रोकने के लिए जियो फेंसिंग, RFID चेक पोस्ट, GPS व्हीकल ट्रेनिंग एवं ड्रोन सर्वे। राजस्व अपवंचना को रोकने के लिए GPS व्हीकल ट्रेनिंग एवं ड्रोन सर्वे, है ना। किसके, ये बताइए, GPS व्हीकल ट्रेनिंग एवं ड्रोन सर्वे किसके तहत? राजस्व अपवंचना को रोकने के लिए। ये क्या है भाई? राजस्व अपवंचना को रोकने के लिए जियो फेंसिंग, RFID चेक पोस्ट, GPS व्हीकल ट्रेनिंग एवं ड्रोन सर्वे। ईजी ऑफ डूइंग बिजनेस हेतु परमिट एवं अनुमतियों की प्रक्रिया में सुधार। और किस विद्युतीय पद्धति से ईंटों के निर्माण में रॉयल्टी में छूट दी गई है? आवा कजावा। ये है भाई। एक लाख करोड़ रुपए, 1 करोड़ 50 लाख, है ना। ये 3 गुना है 29-30 तक। और 2047 तक 1 करोड़, 29-30 तक 50 लाख, 2047 तक 1 करोड़ रोजगार का लक्ष्य। निजी भागीदारिता। पोस्ट एक्शन फैकल्टीजन सेल। प्री इमेंडेड क्लियरनेस के साथ ब्लॉक की नीलामी। जियो फेंसिंग, रैपिड चेक पोस्ट, GPS व्हीकल ट्रेनिंग एवं ड्रोन सर्वे। ईजी ऑफ डूइंग बिजनेस हेतु परमिट एवं अनुमतियों की प्रक्रिया में सुधार। और ये आवा कजावा पद्धति ईंटों के निर्माण से प्रयुक्त मिट्टी पर दे रॉयल्टी में छूट। आगे चलते हैं। राजस्थान एम्स एंड नीति 2024। राजस्थान एम्स एंड पॉलिसी 2024।
प्रदेश में एम सैंड इकाइयों की स्थापना और बजरी के सस्ते विकल्प के रूप में एम सैंड के प्रयोग को मिलेगा बढ़ावा। एम सैंड ये वो है जो क्रेशर वाली बजरी की बात है, क्रेशर वाली बजरी की बात है। बजरी के एम सैंड इकाइयों की स्थापना और बजरी के सस्ते विकल्प के रूप में एम सैंड के उपयोग को मिलेगा बढ़ावा। एम सैंड यूनिट को उद्योग का दर्जा, एम सैंड यूनिट्स को उद्योग का दर्जा, ठीक है। क्रेशर वाली बजरी की बात है। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2024 के अंतर्गत पड़ी लाभ। एम सैंड ये बजरी है ना। एम सैंड यूनिट की स्थापना में टर्नओवर एवं अनुभव की वैधता समाप्त, टर्नओवर एवं अनुभव की वैधता समाप्त। एम सैंड के निर्माण में प्रयुक्त ओवरबर्डन पर दे DMFT DMFT की राशि में 100% छूट है। अच्छा, एम सैंड के निर्माण प्रयुक्त ओवरबर्डन पर दे DMFT की राशि में 100% छूट। सरकारी भूमि पर पड़े ओवरबर्डन, ये ओवरबर्डन क्या है भाई? ओवरबर्डन पर दे रॉयल्टी में 50% छूट। ओवरबर्डन, सरकारी भूमि पर पड़े ओवरबर्डन की नीलामी में आरक्षित दर में 50% की कमी। एम सैंड के उत्पादन में प्रतिवर्ष 20% की वृद्धि। एम सैंड के उत्पादन में प्रतिवर्ष 20% की वृद्धि। सरकारी व सरकार के वित्त पोषण निर्माण कार्यों में 25% एम सैंड की उपयोगिता निभा रही है। सरकारी व सरकार से वित्त पोषित निर्माण कार्यों में 25% एम सैंड की उपयोगिता अनिवार्य है। बजरी की बात है, दोबारा देख ले। एम सैंड यूनिट्स को उद्योग का दर्जा, बताइए किसको उद्योग का दर्जा दिया गया है सरकार ने एम सैंड नीति के तहत एम सैंड यूनिट्स को? राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2024 के अंतर्गत पड़ी लाभ। एम सैंड यूनिट की स्थापना, टर्नओवर एवं अनुभव की वैधता समाप्त। एम सैंड के निर्माण में प्रयुक्त ओवरबर्डन पर दे DMFT की राशि में 100% छूट। एम सैंड के निर्माण में, एम सैंड के निर्माण प्रयुक्त ओवरबर्डन पर दे DMFT की राशि में 100% छूट। और ये ओवरबर्डन क्या है भाई? ये समझ में नहीं आ रहा है, इंग्लिश वर्ड है। सरकारी भूमि पर पड़े ओवरबर्डन पर दे रॉयल्टी में 50% छूट। सरकारी भूमि पर पड़े ओवरबर्डन की नीलामी में आरक्षित दर में 50% की कमी। 50% की कमी नीलामी में आरक्षित दर में 50% कमी। एम सैंड के उत्पादन में प्रतिवर्ष 20% की वृद्धि। बताइए सरकार ने एम सैंड के उत्पादन में प्रतिवर्ष कितने % की वृद्धि का लक्ष्य रखा है? 20% का। सरकारी व सरकार से वित्त पोषित निर्माण कार्यों में 25% एम सैंड की उपयोगिता, 25% एम सैंड की उपयोगिता अनिवार्य है ना, 25% की। और वृद्धि हर साल रखने का लक्ष्य कितना है? 20%। और सरकार द्वारा पोषित या सरकार के जो कार्य हैं उनमें कितनी एम सैंड की उपयोगिता की बात की गई? 25। ये वही है क्रेशर वाली बजरी। 25, 20, 50% सरकारी भूमि पर पड़े आरक्षित दर में, सरकारी भूमि पर ओवरबर्डन पर दे रॉयल्टी में 50% छूट। दे DMFT की राशि में 100% छूट। एम सैंड की वैधता टर्नओवर अनुभव की वैधता समाप्त। 2024 के अंतर्गत पड़ी लाभ। एम सैंड यूनिट को उद्योग का दर्जा। आगे चलते हैं। राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024, ये क्या है? इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? राजस्थान दिख नहीं रहा है ना। राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024। लक्ष्य, अक्षय ऊर्जा क्षमता को 125 गीगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य। 125 ये आएगा। बताइए अक्षय ऊर्जा क्षमता को कितने गीगावाट तक बनाने का लक्ष्य रखा गया है? 125
130, 175, 185, 125 है ना, 125। किसको? अक्षय ऊर्जा को। सौर ऊर्जा की बात हो रही है, सौर ऊर्जा। फिर क्या है प्रावधान? अक्षय ऊर्जा बायोमास व वेस्ट एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन के प्रावधानों एवं ऊर्जा भंडारण के नवीन प्रावधानों का समावेश। अक्षय ऊर्जा और बायोमास एवं वेस्ट एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन के प्रावधानों एवं ऊर्जा भंडार के नवीन प्रावधानों का समावेश। वर्ष 2030 तक अक्षय ऊर्जा क्षमता को 125 गीगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य। फ्लोटिंग सौर परियोजनाओं को बढ़ावा दिया जाएगा। ये कौन सी है भाई? फ्लोटिंग। अच्छा, फ्लोटिंग सौर परियोजनाओं को बढ़ावा दिया जाएगा। सोलर रूफटॉप प्लांट के साथ छोटी विंड लगाने का प्रावधान। सोलर रूफटॉप प्लांट के साथ छोटी विंड लगाने का प्रावधान। अच्छा, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग हेतु वर्चुअल नेट मीटरिंग की सुविधा एवं उपभोक्ताओं को ग्रुप नेट मीटिंग की सुविधा के प्रावधान। दोबारा देख भाई, ये बोल रहा है सोलर रूफटॉप प्लांट के साथ छोटी विंड बोलते हैं पवन चक्की शायद, अन्य विंड हवा को बोलते हैं। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग हेतु वर्चुअल नेट मीटिंग की सुविधा एवं उपभोक्ताओं को ग्रुप नेट मीटिंग की सुविधा के प्रावधान। सभी अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं है ना, पार्कों को राजकीय भूमि आवंटन। सभी अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं को, पार्कों को राजकीय भूमि आवंटन। सभी अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं को पार्कों की यहाँ पर पार्कों को राजकीय भूमि आवंटन। वर्चुअल पीपीए आधारित परियोजनाओं, कार्बन ट्रेडिंग, ऊर्जा दक्षता तथा नेट जीरो बिल्डिंग को बढ़ावा देने के प्रावधान। ये है भाई। अब वो अपन से एक ही क्वेश्चन पूछेगा, ये बताइए अक्षय ऊर्जा से संबंधित कौन से कथन सही है? राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति से ये पूछेगा। राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024। अक्षय ऊर्जा, बायोमास एवं वेस्ट एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन के प्रावधानों एवं ऊर्जा भंडारण के नवीन प्रावधानों का समावेश। वर्ष 2030 तक अक्षय ऊर्जा क्षमता को 125 गीगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य। फ्लोटिंग सौर परियोजनाओं को बढ़ावा दिया जाएगा। सोलर रूफटॉप प्लांट के साथ छोटी विंड लगाने का प्रावधान। अच्छा, छोटी विंड। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग हेतु वर्चुअल नेट मीटिंग की सुविधा एवं उपभोक्ताओं को ग्रुप नेट मीटिंग की सुविधा के प्रावधान। सभी अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं, पार्कों को राजकीय भूमि आवंटन। वर्चुअल पीपीए आधारित परियोजनाओं, कार्बन ट्रेडिंग, ऊर्जा दक्षता तथा नेट जीरो बिल्डिंग को बढ़ावा देने के प्रावधान। 125 गीगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता, राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति। आगे चलते हैं। राजस्थान एबीजीसी एक्सआर नीति 2024। ये है भैया देख, राजस्थान एबीजीसी एक्सआर पॉलिसी 2024। अगर उसने ये पूछ लिया कि ये बताइए एबीजीसी एक्सआर नीति क्या है, तो ये है भाई एबीजीसी एक्सआर नीति 2024। एनिमेशन, विजुअल इम्पैक्ट, गेमिंग, कॉमिक्स और एक्सटेंडेड रियलिटी के क्षेत्र में स्थानीय प्रतिभाओं, राज्य की संस्कृति एवं स्थानीय संसाधनों को मिलेगा बढ़ावा। राज्य में बनने वाली एनिमेशन फिल्मों, गेम्स एवं कॉमिक्स को उत्पादन अनुदान। स्थानीय संस्कृति और सामग्री निर्माण पर ध्यान केंद्रित करने वाले स्टार्टअप व उद्यमों को अतिरिक्त प्रोत्साहन। इस क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए अटल इनोवेशन स्टूडियो और एक्सीलेटर स्थापित किए जाएंगे। इस क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए अटल इनोवेशन स्टूडियो और एक्सीलेरेटर स्थापित किए जाएंगे।
ये स्टूडियो कोडिंग, VDFX लैब एवं एडवांस कंप्यूटिंग सुविधाओं से लैस होंगे। ये बताइए राजस्थान AVGC XRA पॉलिसी क्या है? एनिमेशन, विजुअल इम्पैक्ट, गेमिंग, कॉमिक्स और एक्सटेंडेड रियलिटी के क्षेत्र में स्थानीय प्रतिभाओं, राज्य की संस्कृति में स्थानीय संसाधनों को मिलेगा बढ़ावा। राज्य में बनने वाली एनिमेशन फिल्मों, गेम्स एवं कॉमिक्स को उत्पादन अनुदान। स्थानीय संस्कृति सामग्री निर्माण पर ध्यान केंद्रित करने वाले स्टार्टअप व उद्यमों को अतिरिक्त प्रोत्साहन। इस क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए अटल इनोवेशन स्टूडियो और एक्सीलरेटर स्थापित किए जाएंगे। ये स्टूडियो कोडिंग, VFX लैब एवं एडवांस कंप्यूटिंग सुविधाओं से लैस होंगे। ठीक, क्या स्थापित किए जाएंगे? नवाचार को बढ़ावा देने के लिए अटल इनोवेशन स्टूडियो और एक्सेलरेटर स्थापित किए जाएंगे। ठीक, रह जाएगा ना याद? अटल इनोवेशन स्टूडियो और एक्सेलरेटर स्थापित किए जाएंगे। स्टार्टअप उद्यमों को अतिरिक्त प्रोत्साहन। एनिमेशन फिल्मों, गेम एवं कॉमिक्स को उत्पादन अनुदान। AVGC XR नीति। आगे चलते हैं। राजस्थान पर्यटन निकाय नीति 2024। राजस्थान टूरिज्म यूनिट पॉलिसी 2024। राजस्थान टूरिज्म यूनिट पॉलिसी 2024। राजस्थान पर्यटन निकाय नीति 2024 टूरिज्म पॉलिसी। राजस्थान पर्यटन निकाय नीति 2024। पर्यटन में नई संभावनाओं के खुलेंगे द्वार। इको टूरिज्म यूनिट, फिल्म सिटी, हेरिटेज रेस्टोरेंट, होटल हाउसिंग, इंडोर आउटडोर प्ले जोन, एकीकृत पर्यटन विलेज, मोटल या वे साइड सुविधाएं, मोटर या वे साइड सुविधाएं, रिसोर्ट हाउसिंग, ग्रामीण पर्यटन इकाइयों और पर्यटन स्टार्टअप जैसी इकाइयों का समावेश। चिन्हित स्थानों पर न्यूनतम 100 करोड़ रुपए का 3 वर्षों में नया निवेश करने वाली पर्यटन इकाई परियोजनाओं और राजकीय वो भी आवंटित किए जाने का प्रावधान। पर्यटन इकाई से जुड़ी है ना, या उसके अंदर आने वाली राजकीय भूमि को उनकी मालिकाना भूमि के 10% तक कृषि तथा आवासीय DLC दरों पर एक बार आवंटन की सुविधा। मतलब पर्यटन इकाई से जुड़ी या उसके अंदर आने वाली राजकीय भूमि को उनकी मालिकाना भूमि के 10% तक कृषि या आवासीय DLC दरों पर एक बार आवंटन की सुविधा। नई पर्यटन इकाइयों को स्टाम्प ड्यूटी, कन्वर्जन चार्ज, डेवलपमेंट चार्ज एवं भूपयोग परिवर्तन शुल्क में 100% छूट। नई पर्यटन इकाइयों को दोगुना बिल अप एरिया रेशियो 2 के स्थान पर 4 VAR। टूरिज्म एवं हॉस्पिटलिटी क्षेत्र को औद्योगिक दर्जा मिलने से UD टैक्स, बिजली दरें, भवन प्लांट शुल्क वाणिज्य दरों के स्थान पर औद्योगिक दरों पर लागू। अच्छा, समझ में आई बात? भाई पर्यटन में नई संभावनाओं के खुलेंगे द्वार। इको टूरिज्म यूनिट, फिल्म सिटी, हेरिटेज रेस्टोरेंट, होटल हाउसिंग, इंडोर आउटडोर प्ले जोन, एकीकृत पर्यटन विलेज, मोटल या वे साइड सुविधाएं, रिसोर्ट हाउसिंग, ग्रामीण पर्यटन इकाई और पर्यटन स्टार्टअप जैसी इकाइयों का समावेश। चिन्हित स्थानों पर न्यूनतम 100 करोड़ रुपए का 3 वर्षों में नया निवेश करने वाली पर्यटन इकाई को परियोजना को राजकीय भूमि आवंटित किया जाने का प्रावधान। मतलब चिन्हित स्थानों पर न्यूनतम 100 करोड़ रुपए का 3 वर्षों में
100 करोड़ रुपए का 3 वर्षों में नया निवेश करने वाली पर्यटन इकाई परियोजनाओं को राजकीय भूमि आवंटित किए जाने का प्रावधान। 100 करोड़ रुपए का और 3 वर्षों में नया निवेश करने वाली सरकार ज़मीन देगी भाई, सरकार ज़मीन देगी। 100 करोड़ रुपया चिन्हित स्थानों पर न्यूनतम 100 करोड़ रुपए का 3 वर्षों में नया निवेश अगर कोई करता है तो इस परियोजना को राजकीय भूमि आवंटित किया जाने का प्रावधान है। पर्यटन इकाई से जुड़ी या उसके अंदर आने वाली राजकीय भूमि को उनके मालिकाना भूमि के 10% तक कृषि या आवासीय डीएलसी दरों पर एक बार आवंटन की सुविधा। नई पर्यटन इकाइयों को स्टाम्प ड्यूटी नई पर्यटन इकाइयों को स्टाम्प ड्यूटी। इसमें कोई समस्या है? समस्या तो वो है यार, याद नहीं हो रहा है यार, ये क्या है? राजस्थान पर्यटन इकाई नीति 2024। अब ये पूछेगा भी वो 100 करोड़ रुपए चिन्हित स्थानों पर न्यूनतम 100 करोड़ रुपए का 3 वर्षों में नया निवेश अगर कोई करता है ना, करने वाली पर्यटन इकाई परियोजनाओं को राजकीय भूमि आवंटित किए जाने का प्रावधान, यानी सरकार जमीन देगी भाई। पर्यटन इकाई से जुड़ी है उसके अंदर आने वाली राजकीय भूमि को उनके मालिकाना भूमि के 10% तक कृषि या आवासीय डीएलसी दरों पर एक बार आवंटन की सुविधा। नई पर्यटन इकाइयों को स्टाम्प ड्यूटी, कन्वर्जन चार्ज, डेवलपमेंट चार्ज एवं भू उपयोग परिवर्तन शुल्क में 100% छूट। पर्यटन इकाइयों को दोगुना बिल अप एरिया रेशियो 2 के स्थान पर 4 VAR। टूरिज्म एवं हॉस्पिटलिटी क्षेत्र को औद्योगिक दर्जा। टूरिज्म एवं हॉस्पिटलिटी क्षेत्र को औद्योगिक दर्जा, औद्योगिक का दर्जा दे दिया भाई। टूरिज्म एवं हॉस्पिटलिटी, टूरिज्म एवं हॉस्पिटलिटी क्षेत्र को औद्योगिक दर्जा मिलने से यूडी टैक्स, बिजली दरें, भवन प्लान शुल्क वाणिज्य दरों के स्थान पर औद्योगिक दरों पर लागू। आगे चलते हैं, यही था भाई ये, है ना। देखिए, राजस्थान पर्यटन इकाई नीति 2024, है ना। पर्यटन में नई संभावना खुलेंगे द्वार। राजस्थान ABGC XR नीति 2024 और 125 गीगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य, अक्षय ऊर्जा क्षमता को 125 गीगावाट। राजस्थान एमसैंड नीति 2024, राजस्थान खनिज नीति 2024, एकीकृत क्लस्टर विकास योजना, जिलों के विशिष्ट उत्पादों और शिल्पों को मिलेगा बढ़ावा, उद्यमों को निर्यातक बनने के लिए मिलेगा प्रोत्साहन, वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार होंगे छोटे उद्यम। ये था भाई, ठीक। तो चलिए मिलते हैं कोई और वीडियो में। धन्यवाद।